Hello students, let's study the basic basic concept about the developments leading to Bohr model. जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार पढ़ा भी है हमने। हम जानते हैं कि एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से कोशिश करी उसको बताने की, उसको समझाने की। और इसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये सब हम पढ़ते हैं। तो जब थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हुआ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो चुका था, उसके बेसिस पर उसको रिजेक्ट किया गया। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया, और रदरफोर्ड जो मॉडल दिया था उन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड पर दिया था, बट स्टिल देयर ड्रॉबैक्स इन द देयर डीमेरिट्स इन द मॉडल। तब उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से बोहर मॉडल डेवलप हो पाया, आज हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज developments leading to Bohr model. राइट, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए बोहर मॉडल को, जिन्होंने बनाया, जिनकी वजह से बोहर मॉडल बना। सबसे पहला इसमें डेवलपमेंट जो है, दैट इज बेसिकली दो डेवलपमेंट्स है उसमें। एक तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एंड द सेकेंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये डेवलपमेंट्स जो है ये दो कैटेगरीज में आ जाएंगे। पहला हो जाएगा डुअल नेचर of electromagnetic radiations, right? And second is experimental results of atomic spectra, right? तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम इस डुअल नेचर वाले पॉइंट को, एंड इसमें पढ़ते हैं हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। राइट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम जब बोल रहे डुअल, डुअल मीन्स टू, ठीक है? डुअल का मतलब है टू, राइट? सो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो नेचर इंक्लूड हो जाते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, सबसे पहले हमें ये मालूम चलना चाहिए। तो इसका जो बेसिक आइडिया था, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic fields on a macroscopic level was first given by James Maxwell. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का बिहेवियर है, उनका वेव नेचर है, उसको जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में एक्सप्लेन किया कि कैसे चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करती है। सो ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, राइट, तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करेगा और ऑल्टरनेटिवली जनरेट करेगा। These fields are transmitted in the form of waves which are known as electromagnetic radiations. जैसे light is an electromagnetic radiation, X-rays, UV rays, IR, radio waves, microwaves, gamma, ये सारी क्या है? They are all electromagnetic radiations, right? तो electromagnetic radiation basically electric और magnetic fields हैं जो एक चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, बहुत सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इफ आई रिवाइज यू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेफिनेशन, देन वी कैन से दैट व्हेनेवर a charged particle undergoes acceleration, it produces alternating
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फील्ड्स हैं किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ waves which are called electromagnetic radiations. Right? अब कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें, वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के भी, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. Right? दूसरी प्रॉपर्टी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रैवल करने के लिए। राइट? दे डू नॉट रिक्वायर a medium to travel. वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। They can travel in vacuum as well. Right? जैसे लाइट है, ठीक, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो साउंड वेव्स या वाटर वेव्स जैसा जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि साउंड वेव्स और वाटर वेव्स को एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। राइट? अब हर जैसे वेव होती है या रेडिएशन होती है, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये बेसिक आइडिया हमें होता ही है। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, दैट इज व्हाट, द distance between two consecutive crests और troughs, कुछ भी ले सकते हैं। राइट? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा। न्यू से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। राइट? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? Frequency is basically the number of waves that pass a given point in 1 second, जिसकी यूनिट हर्ट्ज या पर सेकेंड भी बोल सकते हैं हम। तो वो दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास a given point in 1 second. Right? और फ्रीक्वेंसी और अगर वेवलेंथ, इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन लैम्डा और लैम्डा इज c अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। और इसके एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, IR, UV, visible, all these are what? These are electromagnetic radiations. तो अगर हम बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दें, मे बी इन द पैटर्न ऑफ वेवलेंथ और इन द पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी, एक अरेंजमेंट मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये टर्म भी बहुत बार आएगा, शायद आपको मालूम भी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum, right? That is what?
that is the arrangement of different electromagnetic radiations in order of wavelength और frequency. ठीक है, अगर हम इन सारी जो मैंने मेंशन करी रेडिएशंस उनको अरेंज करें तो वी कैन से इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ. तो जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा. पहले गामा रेस, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम. देन एक्स रेज, देन यूवी, then comes the visible region, then the IR radiations, infrared radiations, then there is microwave region, and thereafter radio wave region. राइट, तो ये ऑर्डर क्या है? अगर हम गामा से रेडियो वेव्स तक चले तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी या फिर वेवलेंथ इंक्रीज होगी. तो ये जो अरेंजमेंट है जिसको हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पर अरेंज किया है रेडिएशंस को, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब लेट्स सी सम सिंपल एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इन फॉर्मूले पर बेस्ड. We'll take the first example as the Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. तो जो frequency है that is given to you 1368 kilohertz. Calculate the wavelength. You need to calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitter and which part of the electromagnetic spectrum does it belong to. तो हमें फॉर्मूला मालूम है, इसका सोल्यूशन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. हमें फॉर्मूला मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है. सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड व्हाट, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू से डिनोट हो रही है. तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है पर वो किलो हर्ट्ज में गिवन है तो हम उसे पर सेकेंड यानी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो लैम्डा विल कम आउट टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1368 × 10⁻³ दैट विल कम आउट टू बी 219.3 मीटर. ये लैम्डा आ जाएगा. और ये जब हम स्पेक्ट्रम में अरेंज करेंगे सो दिस विल फॉल इन द रेडियो वेव रीजन. तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव वेवलेंथ 319.3 मीटर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल दैट इज कैलकुलेट द वेव नंबर. पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है दैट इज द वेव नंबर. दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी of yellow radiation having wavelength equals to 5800 angstrom. I hope angstrom हम सब जानते हैं. 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर. तो ये भी बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूले पर बेस्ड. वेव नंबर वी नो इज 1 अपॉन लैम्डा, राइट. अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 5800 एंगस्ट्रॉम को. तो वेव नंबर हो जाएगा 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, राइट. द वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.724 इंटू 10⁻⁴. 10 अगर 4 लेते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा. 10⁻⁶ लेंगे तो मीटर में आ जाएगा, पर सेंटीमीटर और पर मीटर, राइट. देन फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन लैम्डा दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁻10. द आंसर विल कम आउट टू बी 5.172 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड.
राइट? तो फ्रीक्वेंसीज क्या आ जाएगी 5.172 into 10 raised power 14 per second, and the wave number will be 1.724 into 10 raised power 6 meter per second or 10 raised power 4 centimeter per second.